धोखा। रात देर तक जागते रहने की वजह से फरीदी दिन चढ़े तक सोता रहा। अगर हमीद आकर जगा न देता तो शायद वो और देर तक सोता रहता। फरीदी ने लेटे लेटे एक बड़ी अंगड़ाई ली और हमीद को मेज़ पर से सिगार का डिब्बा उठाने के लिए कहा। मैं उस तरफ नहीं जा सकता, हमीद ने बेसाख्ता कहा। क्यों? उधर किसी औरत के कपड़े रखे हैं, मुझे शर्म आती है। हमीद जनाना अंदाज में नाक पर उंगली रखते हुए बोला। फरीदी मुस्कुराने लगा। उठाते हो या उठकर मरम्मत कर दूं तुम्हारी? माफ़ कीजिए, अफसरी और मातहती दुनिया की तक है। हमीद ने संजीदगी से कहा। जहन्नुम की आग आपके गुस्से से ज़्यादा भयानक ना होगी। अच्छा मौलाना ए मोहतरम, दफ़ा हो जाओ यहाँ से, वरना। फरीदी ने उठते हुए कहा। तो इसमें नाराज़ होने की क्या बात है, लीजिए ना सिगार। हमीद ने सिगार का डिब्बा उसकी तरफ बढ़ाते हुए कहा। देखो, अगर वो साड़ी सूख गई हो तो उसे तह करके रख दो। फरीदी बोला। जी। हमीद जोर से चीखा। कसम है उस खुदा की जिसने मुझे मर्द और आपको औरत बनाया, अरे लाहौल विलाकुवत, दोनों को मर्द बनाया, मैं इसे बर्दाश्त नहीं कर सकता। क्या बकते हो? अब मैं यहाँ नहीं रह सकता, हमीद ने कहा। क्यों? फरीदी मुस्कुराकर बोला। इसलिए कि अब यहाँ अय्याशियाँ होने लगी हैं। हमीद ने संजीदगी से कहा। अगर वालिद साहब को खबर हो गई तो वो मुझे कत्ल कर देंगे। क्या फिजूल बकबक लगा रखी है? सब फिजूल तो है ही। रात वाली तस्वीर लिनॉर्ड की धमकी थी, हमीद ने मुंह बनाकर कहा। और ये साड़ी, ये ब्लाउज, ये लेडीज कोट, ये सब भी शायद धमकी है। हाय तौबा तौबा, अरे अल्लाह मियाँ, आखिर क़यामत कब आएगी? फरीदी हंसने लगा। अरे भाई, तो क्या मैं आदमी नहीं हूँ? फरीदी ने कहा। आप आदमी कब से हो गए? हमीद बोला। आप तो कहा करते थे कि मैं जासूस हूँ। गधे जासूस नहीं हुआ करते। ये बात आज ही समझ में आई है। फरीदी खामोश हो गया। वो सोच रहा था कि हमीद को रात का वाक़या बताए या ना बताए। आखिर उसने ये फैसला किया कि हमीद को भी उससे आगाह कर दे, क्योंकि फरीदी उससे बहुत ही अहम काम लेने थे। हमीद सारी दास्तान सुन चुकने के बाद कुर्सी से ब्लाउज उठाकर सूंघने लगा। ये क्या हरकत है? फरीदी ने संजीदगी से कहा। सूंघ रहा हूँ कि उसकी उम्र क्या हो सकती है। हमीद ने कहा। रात वाली तस्वीर देखने के बाद से मैं आपकी तरफ से थोड़ा सा बेइत्मीनान हो गया हूँ। अबे गधे, किसी वक्त तो संजीदा हो जाया कर, फरीदी ने कड़क आवाज़ में कहा। अगर मैं गधा हूँ तो मेरी संजीदगी में आपको शक ना होना चाहिए। अच्छा, अब बकवास बंद करते हो या तुम्हारा गला दबा दूँ? फरीदी ने उठते हुए कहा। बस, खुदा की कसम, एक झलक मुझे भी दिखा दीजिए, हमीद ने हंसकर कहा। क्यों? आप क्या करेंगे देखकर? तौबा करूँगा, कान पकड़ूंगा, उसके नहीं बल्कि अपने। हमीद ने कहा। तौबा इसलिए करूँगा कि अभी तक मैं आपका बिल्कुल गलत समझता रहा हूँ। तुम्हारा दिमाग बिल्कुल ख़राब होने वाला है। खरी बात कहने वाले हमेशा पागल समझे जाते हैं। अच्छा बरखुरदार, मेरा पीछा छोड़ो। तुम तो नाश्ता कर चुके होगे। यहाँ भूख के मारे बुरा हाल हो रहा है। लेकिन मैंने सुना है कि आशिकी को भूख लगती ही नहीं, हमीद ने कहा। अच्छा, अब बकवास बंद करो वरना आज ही शादी कर लूँगा। हमीद ने फरीदी को जुमला पूरा कर दिया। फरीदी बड़बड़ाता हुआ कमरे से चला गया। हमीद साड़ी, ब्लाउज, ओवरकोट को बड़ी देर तक उलट पुलट कर देखता रहा। तभी उसकी आंखों में एक चमक पैदा हो गई। वो हंसता हुआ बरामदे में निकल आया। फरीदी बरामदे में बैठा शेव कर रहा था। किसी ने ठीक ही कहा है, हमीद ने बुलंद आवाज़ में कहा। क्या है भाई, क्यों बेकार में गला फाड़ रहे हो? फरीदी ने तेज़ आवाज़ में कहा। किसी ने ठीक ही कहा है कि डाकू और जासूस हमेशा औरतों ही के चक्कर में पड़कर मारे जाते हैं। क्या बकवास लगा रखी है? बकवास नहीं सरकार, आखिर आप भी औरत ही के चक्कर में पड़कर बर्बाद हुए। फरीदी ने बुरा सा मुंह बनाया और कोई जवाब दिए बगैर शेव करता रहा। आप शायद मजाक समझ रहे हैं, हमीद ने कहा। आप शायद हवा से बातें कर रहे हैं, फरीदी बोला। मैं कोई हातिम ताई का घोड़ा हूँ जो हवा से बात करूँगा? नहीं, तुम वॉल्टर स्कॉट के गधे हो। आप मजाक में टाल रहे हैं। बाखुदा, मैं इस वक्त 100% संजीदा हूँ।
अच्छा कहो क्या कहना है? गजाला आपको बेवकूफ़ बना गई है। क्या मतलब? फरीदी ने चौंक कर कहा। देखिए, हमीद ने उसकी तरफ कागज़ का एक टुकड़ा बढ़ाते हुए कहा। आपकी गजाला की अंदर की जेब से बरामद हुआ है। फरीदी ने कागज़ को पढ़ने लगा। आज रात को फरीदी के घर जाकर सारी बातें पता कर लो। फरीदी के चेहरे का रंग उड़ गया, लेकिन उसने जल्द ही अपनी हालत पर काबू पा लिया। इस ला का मतलब शायद लिनॉर्ड होगा, हमीद ने कहा। लेकिन एक बात तो सोचो कि अगर वाकई वो मुझे धोखा देने आई थी तो फिर उसने इतनी लापरवाही से क्यों काम लिया? फरीदी ने कुछ सोचते हुए कहा। अगर उसकी नीयत में खराबी होती तो वो इस कागज़ को जेब में हरगिज न छोड़कर जाती। क्या वो लड़की बहुत खूबसूरत थी? हमीद ने कहा। हाँ, ऐसी लड़कियां कम देखने में आती हैं, फरीदी ने जवाब दिया। तभी आप उसे बेगुनाह समझने की कोशिश कर रहे हैं, हमीद ने मुस्कुराकर कहा। ज़रा जल्दी से कार निकालो, फरीदी ने तौलिए से चेहरे साफ करते हुए कहा। लड़की खतरे में मालूम होती है। क्या मतलब? चलो चलो जल्दी करो, आखिर बात क्या है? ये पुर्जा उसके जाने के बाद रात में किसी वक्त कोट की जेब में रखा गया है, फरीदी ने कहा। नामुमकिन, हमीद ने कहा। रात में यहाँ कौन आने की हिम्मत कर सकता है? हमारे कुत्ते किसी को जिंदा बचकर नहीं जाने देते। यही तो गलती थी। गजाला के आने के बाद मैंने सारे कुत्ते को बंद कर दिया था और फिर उसके बाद उन्हें खोलना भूल गया था। ओह, तब तो फिर आप ही का कहना दुरुस्त होगा, हमीद ने बरामदे से उतरकर गैरेज की तरफ जाते हुए कहा। कुछ देर के बाद फरीदी की कार तेजी से गुलिस्तां होटल की तरफ भागी चली जा रही थी। वहां पहुंचकर फरीदी को एक बैरे की जुबानी मालूम हुआ कि गजाला अपने कमरे में मौजूद है और अभी अभी सोकर उठी है। फरीदी सीधा उसके कमरे में चला गया। वो उसे देखकर उठ बैठी। उसकी आंखें देर तक सोते रहने की वजह से अभी तक बंद हो रही थीं और जिनमें पड़े हुए लाल डोरों ने उसके हुस्न इजाफा कर दिया था। जुल्फे बेतरबी से माथे पर बिखरी हुई थीं। चेहरे के लाली मीले गोरे रंग में कुछ कुछ सोलानापन आ गया था। आप, वो हैरान होकर बोली। आपने तो कहा था कि अब हम लोग एक दूसरे से नहीं मिलेंगे। ख्याल तो यही था, लेकिन अब मैंने अपनी स्कीम बदल दी, फरीदी ने उसे गौर से देखते हुए कहा और कुर्सी पर बैठ गया। गजाला उसे अपनी तरफ इस तरह घूरते देखकर शर्मा गई और सिर झुकाकर अपनी साड़ी का आंचल ठीक करने लगी। फरीदी कश्मकश में पड़ गया और उसे क्या कहे। वो सोच रहा था कि अगर वाकई में वो उसे धोखा ही देने की गर्ज से गई थी तो उसे गायब हो जाना चाहिए था, और अगर लिनॉर्ड ने उसकी तरफ से उसके मन में शक पैदा करने की कोशिश की थी तो उसके शक को और मजबूत करने के लिए खुद उसे ही गजाला को गायब कर देना चाहिए था। मगर नहीं, शायद वो गजाला को इसी तरह सजा देना चाहता था कि पुलिस वाले उस पर शक करके उसे गिरफ्तार कर लें। बहरहाल ये तो फरीदी पर अच्छी तरह साफ हो गया था कि लिनॉर्ड उसके मंसूबों से अच्छी तरह आगाह हो गया है। तो फिर फरमाइए, कैसे तकलीफ की? गजाला ने पूछा। आपसे इस बात का पूरा सबूत लेने के लिए हाजिर हुआ हूं कि आप नवाब रशीद दुजुमा की साहबजादी हैं। गजाला चौंक पड़ी। वो उसे हैरत से देख रही थी। लेकिन रात तो आप मुतमईन हो गए थे। मैंने धोखा खाया था, फरीदी ने कहा। समझ में नहीं आता कि आपको किस तरह यकीन दिलाऊं, गजाला ने कुछ परेशान होकर कहा। आखिर अचानक आपके दिल में ये ख्याल कैसे पैदा हुआ कि मैं आपको धोखा देने की कोशिश कर रही हूं? बात ही ऐसी हो गई। अगर आप ये ना साबित कर सकीं तो मजबूरन मुझे आपको हिरासत में लेना पड़ेगा। हिरासत का नाम सुनकर गजाले के माथे पर बल पड़ गए। आंखें गुस्से से लाल हो गईं, होंठ कांपने लगे। क्या कहा? हिरासत? वो गरज कर बोली। आपकी औकात ही क्या है, एक मामूली इंस्पेक्टर, बदतमीज कहीं के। फरीदी मुस्कुराने लगा। शहजादी साहिबा, मेरी औकात तो उस वक्त मालूम होगी जब आप हवालात की सलाखों के पीछे नजर आएंगी, फरीदी ने बुरे अंदाज से कहा। जरा ये कागज देखिए, इसका क्या मतलब है? गजाला कागज के टुकड़े को पढ़कर बोली। ये टुकड़ा शहजादी साहिबा के कोट से बरामद हुआ, फरीदी ने कहा। अचानक गजाला के चेहरे का रंग उड़ गया। लेकिन लेकिन वो हकलाने लगी। खुदा की कसम, मैं नहीं जानती कि ये कागज कैसा है, किसका है। आप नहीं जानती? फरीदी मुस्कुराकर बोला। ये और भी अजीब बात है।
मैं आपको किस तरह यकीन दिलाऊं? गजाला बेबसी से बोली। मेरी औकात ही क्या है कि आप मुझे यकीन दिलाने की कोशिश कर रही हैं? फरीदी ने बुरे अंदाज में कहा। गजाला खामोश हो गई। उसके चेहरे से अचानक ऐसा जाहिर होने लगा जैसे वो बरसों की बीमार है। अब आप मुझे सिर्फ एक ही तरह इत्मीनान दिला सकती हैं, फरीदी ने कहा। वो कैसे? गजाला जल्दी से बोली। अभी और इसी वक्त मेरे साथ राजरूप नगर चलिए। अगर वहाँ नवाब वजाहत मिर्ज़ा या उनके लड़के शौकत ने आपको पहचान लिया तो क्या कहने, वरना फिर मैं जो मुनासिब समझूंगा वही करूँगा। मंजूर, गजाला खुशी से चीखी। अच्छा, तो जल्दी से तैयार हो जाइए, लेकिन एक शर्त पर। वो ये कि आप उन पर ये बात ना जाहिर होने दीजिएगा कि आपका मकसद क्या है। इसके बारे में बाद में देखा जाएगा, फरीदी ने सिगार सुलगाते हुए कहा। गजाला ने कपड़े बदले और दोनों कार में बैठे कर राजरूप नगर की तरफ रवाना हो गए। मैंने अभी नाश्ता नहीं किया, गजाला बोली। यही हाल मेरा भी है। जैसे ही ये कागज़ मुझे मिला मैं सीधा आप ही के पास चला आया। अगर आप वहीं बता देते तो हम लोग नाश्ता करके रवाना होते, गजाला ने कहा। खैर कोई बात नहीं, पीटर रोड पर एक अच्छा होटल है, हम लोग वहीं नाश्ता कर लेंगे। मैं भी अजीब मुसीबत में पड़ गई, गजाला बोली। गई थी आपसे मदद लेने, उल्टा खुद ही मुजरिम बन बैठी। घबराइए नहीं, अगर आप सच्ची हैं तो आपको बचाने के लिए मैं अपनी जान तक देने का वादा करता हूँ, फरीदी ने कहा। खैर वो सब बात की बातें हैं, अभी तो मैं परेशानियों में जूझ रही हूँ। लेकिन इसके अलावा कोई और चारा भी ना था। दोनों खामोश हो गए। बीटर रोड पर पहुंचे। फरीदी ने कार की रफ्तार कम कर दी। कृष्णा होटल की शानदार इमारत के सामने पहुंचकर दोनों कार से उतर गए। फरीदी ने नाश्ते का ऑर्डर किया। नाश्ता करने के बाद फरीदी ने सिगार सुलगाया और कुर्सी पर टेक लगाकर लंबे लंबे कश लेने लगा। ए बैरा, गजालन ने करीब से गुजरते हुए एक बैरे को आवाज़ दी। जी मैम। जी मेम साहब। बाथरूम किधर है? ऊपर मेम साहब। सीढ़ी पर दाहिने हाथ। बैरे ने हाथ और आगे बढ़ गया। मैं अभी आई, गजालन ने फरीदी से कहा और उठकर चली गई। फरीदी बादस्तूर अध खुली आंखों से छत की ओर देखता हुआ सिगार के कश ले रहा था। 5 मिनट गुजरे, 10 मिनट गुजरे, 15, 20 और फरीदी अचानक उछल पड़ा। बाथरूम? और इतनी देर वो बेतहाशा सीढ़ी की तरफ भागा। बाथरूम खाली था। उसने होटल के सारे बाथरूम देख डाले, लेकिन गजाला का कहीं पता ना था। उसने उसे ढूंढ निकालने की हर मुमकिन कोशिश की, लेकिन कामयाबी ना हुई। आखिर थक हार कर वो वापस आ गया। गुलिस्ता होटल में उसने गजाला के कमरे की तलाश, कोई संदिग्ध चीज हाथ न लगी। घर पर हमीद उसका इंतजार कर रहा था। फरीदी ने वापसी पर उसे सारा हाल बताया। देखिए, मेरा ख्याल कभी गलत साबित नहीं होता, हमीद चहक कर बोला। क्या कहने हैं आपके? फरीदी ने जलकर कहा। डाकू या जासूस हमेशा औरत ही के चक्कर में पड़कर मारा जाता है। तुम्हें बातें बनाने के सिवा और भी कुछ आता है? फरीदी ने बुरा सा मुंह बनाकर कहा। फरमाइए, मेरे लायक कोई खिदमत है? हमीद ने कहा। आपके लायक सबसे बड़ी खिदमत यही है कि आप ऐसे मौके पर खामोश रहकर मुझे सोचने दीजिए। ठीक है, हमीद ने संजीदगी से कहा। अगर किसी जगह पर आप सोचते सोचते ठहर जाएं तो मुझे याद कर लीजिएगा। बहुत अच्छा, अब आप तशरीफ़ ले जाइए। हमीद मुस्कुराता हुआ चला गया। फरीदी ने उसे घूर रहा था। थोड़ी देर बाद वो गहरी सोच में डूब गया। उसने तय कर लिया था कि अब वो अपने मंसूबों से किसी को भी आगाह ना करेगा। उसे सख्त हैरत थी कि आखिर उसकी बनाई हुई स्कीमों से लिनॉर्ड किस तरह वाकिफ हो जाता है।